नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम इतिहास की कड़ी में मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं और मारवाड़ के इतिहास में हमने अजीत सिंह तक पढ़ लिया है। अजीत सिंह के बाद के कुछ शासकों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, जो इतना उनका कार्य या उनका शासनकाल इतना प्रभावी नहीं हुआ, लेकिन उनकी शासनकाल की कुछ ऐसी बातें जो हमें जानना भी जरूरी है, उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो अजीत सिंह के पुत्र कौन थे जो अजीत सिंह की मृत्यु के बाद शासक बने? तो वो अभय सिंह थे। और अभय सिंह के जो शासनकाल रहा, इनका जो शासनकाल रहा वो 1724 से लेकर 1749 तक रहा। जिस समय अजीत सिंह की मृत्यु होती है उस समय ये मुगल दरबार में सेवक थे और दिल्ली में थे। और जब अजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है तो इन्हें दिल्ली में ही तो इनका राज्याभिषेक कब होता है? तो राज्याभिषेक जुलाई, और ये दिल्ली में ही होता है, जुलाई 1724 में हो जाता है। बादशाह द्वारा इन्हें एक उपाधि दी जाती है, और इन्हें क्या उपाधि दी जाती है? राज राजेश्वर की। राज राजेश्वर की इन्हें उपाधि दी जाती है बादशाह द्वारा। इनका विश्वास, जब तक इन्होंने शासन किया तो इनका विश्वास था कि शासन हो या जीवन हो, वो आराम से बीतना चाहिए, और इन्होंने अपने शासनकाल में बड़े ही आराम से अपने जीवन को व्यतीत किया। अब इनके शासनकाल में या इनके द्वारा स्थापत्य कला में क्या योगदान रहा? तो इनका योगदान, इन्होंने अजीत सिंह द्वारा बनाई गई जो पहाड़ काट कर मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों में देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई, उन्हीं के पास ही बनाते हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं। इनके द्वारा अहमदाबाद विजय के बाद फतेहपोल का निर्माण करवाया जाता है। फतेहपोल, ये छोटी छोटी बातें हैं जो इनके शासनकाल से हमें याद करनी चाहिए, बाकी इनके शासनकाल में इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इन्होंने साहित्य को भी बड़ा सम्मान किया और इन्होंने अपने दरबार में कई कवियों को शरण दी। इनके दरबार में जो प्रसिद्ध कवि हुआ, वो प्रसिद्ध कवि कर्णिदान हुआ। ये इनके दरबार में रहा करते थे, और कर्णिदान ने सूरज प्रकाश और बिरध श्रृंगार नामक दो काव्यों की रचना की। सूरज प्रकाश और बिरध श्रृंगार, ये इनके द्वारा दो काव्यों की रचना की जाती है। इनके दरबार में और एक और कवि रहा करते थे, और उनका नाम भट्ट जगजीवन है, और उन्होंने अभ्युदय ग्रंथ की रचना की। भट्ट जगजीवन द्वारा अभ्युदय ग्रंथ की भी रचना की जाती है। भट्ट जगजीवन, इनके द्वारा कौन कौन से ग्रंथों की रचना की जाती है? तो इनके द्वारा अभ्युदय, अजितोदय, ये इनके द्वारा दो ग्रंथों की रचना की जाती है। इनके दरबार में एक कवि और हुए, माधोराम, और माधोराम द्वारा माधव कुंडली एक ग्रंथ की रचना की गई। इनके दरबार में एक सबसे प्रसिद्ध कवि हुए जिनका नाम सूरित मिश्र था, और सूरित मिश्र ने अम्रचंद्रिका का टिक्का लिखा। ये था इनके शासनकाल में इन्होंने क्या किया, इनके शासनकाल में किन कवियों की शरण गाथा रही। तो इनके बाद जो शासक बनते हैं वो शासक महाराजा राम सिंह है। महाराजा राम सिंह का जो शासनकाल रहता है वो 1749 से 1751 तक रहता है। अभय सिंह के बाद राम सिंह शासक बने, लेकिन राम सिंह निर्बुद्धि प्रकृति के व्यक्ति थे, अल्प बुद्धि के थे, उग्र प्रकृति के व्यक्ति थे। इसी कारण इनका शासनकाल सिर्फ 2 वर्षों तक ही चला, और 2 वर्षों के शासनकाल में इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण घटना नहीं घटी, तो और न ही ये हमारे एग्जाम के दृष्टि से जरूरी है।
इनका शासनकाल हमारे एग्जाम की दृष्टि से कोई इनके शासनकाल से क्वेश्चन नहीं है। बस इन्होंने शासनकाल में एक घटना घटी कि राठौड़ सेना और अमीरुल उमरा जुल्फ़िकार जंग की सेना आमने सामने थी और उस समय जुल्फ़िकार जंग की सेना को प्यास लग गई और राठौड़ सेना ने उन्हें पानी पिलाया। पानी पिलाकर एक उदारता का भाव का उद्भव किया। बस इनके शासनकाल में इतना ही हुआ। तो इनके बाद जो शासक बने, इनके चाचा इन्हें हराया, चाचा ने इनको हरा दिया। और इनके चाचा कौन थे? अभय सिंह के छोटे भाई और अजीत सिंह के पुत्र बख्त सिंह शासक बने। इन्होंने अपने भतीजे राम सिंह को युद्ध में हराया और युद्ध में हराकर शासक बने और ये शासक बनते हैं 1751 से 52 तक इनका शासनकाल रहता है। 1751 से 52 तक इनका शासनकाल रहता है। जून 1751 में ये अपने भतीजे को हराते हैं और जोधपुर पर अधिकार करते हैं और इनके शासनकाल में कुछ खास घटना नहीं घटती हैं और सितंबर 1752 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कहाँ पे होती है? सितंबर 1752 इनकी मृत्यु होती है सिंघोली में और 1752 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने नागौर के किले में अब हवा महल का निर्माण करवाया। नागौर के किले में अब हवा, अगर आपसे एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए कि नागौर के किले का अब हवा महल का निर्माण किसने करवाया, अब हवा या अब हवा महल का निर्माण किसने करवाया, तो वो बख्त सिंह ने करवाया। बख्त सिंह से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बख्त सिंह ने अपने पिता की हत्या की थी, इसीलिए इसे मारवाड़ का पितृहंता भी कहा जाता है। तो इनसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मालदेव के बाद किसने अपने पिता की हत्या करके पितृहंता होने का एक नाम, कलंकित नाम आगे लेके आए मारवाड़ के इतिहास में, तो वो बख्त सिंह थे। बख्त सिंह ने अपने पिता अजीत सिंह की रात में सोते वक्त हत्या कर दी और जो मारवाड़ के पहले पितृहंता हुए वो पहले पितृहंता मालदेव थे और मालदेव अपने पिता राव गंगा की हत्या करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे का इतिहास आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।